बीजेपी सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र चुनाव को हरियाणा चुनाव जैसा बनाने की आश्चर्यजनक अपील की। ANI से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को हरियाणा चुनाव जैसा न बनने दे। पैसे का खेल हो सकता है। अगर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष मानता है तो हम नहीं मानते। उन्हें इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, चाहे कोई भी सरकार बदले। पीएम मोदी, अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से बनी ये असंवैधानिक सरकार बदल जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में निचले इलाकों के लिए वैक्यूम सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार गोवा में वैक्यूम सीवर सिस्टम स्थापित किया गया है। इसे पणजी के तहत स्थापित किया गया है, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत प्रोजेक्ट। इसलिए मैं PWD और सीवरेज विभाग को बधाई देता हूँ। ये 8.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव पेयजल और निदेशक पेयजल निगम को 3 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा। यदि जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता तो निदेशक पेयजल निगम को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि वे चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 2024 में चुनाव 2019 में होने वाले चुनाव से 1 महीने पहले हो रहे हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारियां और हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों से हमें विश्वास है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग चुनाव में भाग लेंगे 13 और 20 नवंबर को, इसलिए कि सरकार ने जो कुछ किया है उससे लोगों में उत्साह है। जिस उत्साह से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, हम यही चाहते हैं कि झारखंड एक नए झारखंड के रूप में दिखे। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भाजपा पर निशाना साधा। उस पर गुजरात के पक्ष में महाराष्ट्र की गरिमा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदला लेने और राज्य का सम्मान बहाल करने के लिए चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, हमारी लड़ाई महाराष्ट्र के सम्मान और सम्मान को बचाने के लिए है। चुनाव कार्यक्रम के दौरान एग्जिट पोल और रुझानों को लेकर पूछे जाने वाले सवाल पर ECI चीफ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे से चुनाव रिजल्ट की उम्मीदें बननी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इन शुरुआती खुलासों का कोई आधार नहीं है। शुरुआती नतीजे 8:05 या 8:10 तक आ जाते हैं। 8:30 से पहले आने वाले शुरुआती रुझानों की सारी खबरें पूरी तरह से बकवास होती हैं। बीजेपी MLC नेता और कर्नाटक MLC CT रवि ने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक और आपराधिक दोनों है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए SDPI और PFI का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा सांप्रदायिक तनावों के पक्ष में रही है। कर्नाटक में कांग्रेसियों ने SDPI और PFI के कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे वापस ले लिए। SDPI और PFI द्वारा 21 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जिसका मामला कोर्ट में है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव परिणामों पर आभार व्यक्त किया। ANI से बात करते हुए उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने की इच्छा जताई। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करेगी और राज्य सरकार को शक्तियां दी जाएंगी। हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया है। उम्मीद है कि वे आएंगे। झारखंड चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। झारखंड की जनता ने सहयोगी सरकार को वोट देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, हम झारखंड में चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीखों का स्वागत करते हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। झारखंड के लोगों ने अपना मन बना लिया है और वे एक बार फिर यहाँ सहयोगी सरकार चुनेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि मतदाता दोनों राज्यों में डबल इंजन भाजपा सरकार चुनेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में लोग डबल इंजन की सरकार चुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और राज्यों में जो विकास हो रहा है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। वहाँ उपचुनाव होगा।